आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी मनुष्य पूरी तरीके से व्यस्त हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं। उन्हें सनातन धर्म की कथा ही सुनने भर का मौका नहीं मिल पाता है, तो सत्संग साधना तो बहुत दूर की बात हो गई है। मनुष्य इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के पीछे लालची हो चुका है। मनुष्य ये चाहता है कि जैसे दूसरे लोग सुख भोग रहे हैं, जैसे उनके घर में सुख साधन उपलब्ध है, उसी प्रकार मेरे घर मेरे यहाँ भी सभी सुख साधन की सुविधा उपलब्ध रहे। इसी के लिए सभी मनुष्य जो है यही प्रयत्न करते हुए इस जीवन का उद्देश्य भूलकर इस पृथ्वी के माया जाल में पड़ जाते हैं और परमात्मा को कुछ मात्र के लिए याद करते हैं, नहीं तो अपना सारा जिंदगी भाग दौड़ में ही लगा देते हैं, पैसा कमाने में लगा देते हैं, प्यार करने में लगा देते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस संसार में अगर प्रेम करने योग्य यानी प्रेम करने लायक कोई है तो वो एक ही है, वो है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड। आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारें, भले ही वो आपके आराध्य हो, आपके इष्ट हो, आप जिन्हें भी अपना आराध्य मानते हो, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हो, केवल एकमात्र वही है जिनसे आप जो है प्रेम कर सकते हैं। सच्चा प्रेम योग्य कोई है तो वो है परमात्मा। नहीं तो अगर आप ध्यान पूर्वक किसी भी रिश्ते को देखें, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे दीदी भैया का हो, चाहे किसी भी रिश्तेदार का हो, लेकिन सभी रिश्तों में एक स्वार्थ छुपा होता है। अगर आप इनकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्वार्थ होता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि एक परमात्मा ही एकमात्र ऐसे हैं जो भक्तों से बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के अटूट प्रेम करते हैं, पूरी तरीके से रक्षा करते हैं, उनका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे भक्त दुखी हो, सुखी हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे वो खुशी हो, उन्हें क्षणिक मात्र के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं, कभी उनको अकेला महसूस नहीं करने देते। लेकिन वो बात अलग है कि आपको एहसास नहीं होता होगा, तो वो बात अलग है। लेकिन सच्चाई तो यही है, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जो साधक की साधना पूर्ण हो चुकी है, चाहे उनका मंत्र जागृत हो चुका है, वो अपने इष्ट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो उन्हें भली भांति महसूस होता है कि परमात्मा उनके साथ है, उनके इष्ट उनके साथ है। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है। यानी लोग सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो ये समय कोई क्यों बर्बाद करें। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, सबसे कठिन काम तो ये है कि दूसरों को भगवान की प्राप्ति करा देना। अगर आपके मन में ईश्वर आ गए, आपके इष्ट आ गए, तो आप तो मान लीजिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कठिन काम है कि दूसरों को परमात्मा को प्राप्त करना, ये तो उससे भी कठिन काम है। आप जितना कर सके उतनी ही चेष्टा आपको करनी चाहिए। आपकी शक्ति से ज्यादा भगवान कुछ नहीं चाहते हैं। यानी आप भगवान को कोई भोग अर्पण कर रहे हैं, चाहे विषय वस्तु इत्यादि अर्पण कर रहे हैं, तो आपसे जो सक्षम हो सके वही आप अर्पित करें। आप किसी की देखा देखी कभी कोई दान ना करें और ना ही कोई विषय वस्तु देने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा को किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान को किसी विषय वस्तु इत्यादि की कमी नहीं है। उनके पास संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके पास मौजूद ना हो। उनके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। बस आप भक्ति के माध्यम से उन भंडारों में से आप अपने लिए भी हर कुछ पा सकते हैं। इसी के लिए आप परमात्मा को अगर देना चाहते हैं तो आप अपना समय दें, आप अपना प्रेम दें, आप अपनी निष्काम भाव की भक्ति दें और आप अत्यधिक मात्रा में भगवान से विश्वास करें और निस्वार्थ भाव भक्ति करें। इसके अलावा भगवान आप सभी से, चाहे कोई भी भक्त से, साधक से, साधु संत से कोई चीज की अभिलाषा नहीं रखते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी आराधना करे, प्रेम पूर्वक करे, बाकी मेरे भक्त पे आने वाली सारी समस्या मेरी है और उनको दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसी के लिए भगवान के भक्त को किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। वो हमेशा जानते हैं कि जो भी कठिनाई, जो भी बाधा, जो भी अड़चन उनके मार्ग में आएंगे, वो उनके इष्ट, उनके आराध्य यानी उनके भगवान उनको जरूर दूर कर देंगे। इतना अटूट विश्वास होता है हर भक्त के अंदर। भगवान का भक्त जब भगवान को देखता है तब उसके रोम रोम में प्रेम व्याप्त हो जाता है। यानी जब भी भगवान का भक्त अपने इष्ट को देखता है, चाहे वो मूर्ति के रूप में, चाहे वो तस्वीर के रूप में, चाहे वो
चाहे वो परछाई के रूप में, चाहे किसी भी प्रतिबिंब के रूप में, अगर वो अपने इष्ट को देखता है तब उसके रोम रोम में जो है एक प्रेम की लहर सी दौड़ उठती है। उनके मन में जो खुशी उस समय होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है उसकी कीमत, उसकी अहमियत किसी साधारण मनुष्य की समझना बस की बात नहीं है। भगवान की अनन्य भक्ति करने वाला भक्त के मन में भगवान को देखने की, उनकी दर्शन करने की जो लालसा होती है, जो लालच होती है, जो उत्सुकता होती है, उसे आप सब भली भांति कभी नहीं जान सकते हैं। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए, यानी क्षणिक दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल होते हैं जितना आप जो है घर बंगला गाड़ी लेने के लिए आप व्याकुल नहीं होते, इतने व्याकुल भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान की शक्ति को समझो तो सब कुछ संभव है। आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, यानी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक मामूली आदमी सारे संसार में भगवान के भाव का प्रचार करता है। भगवान गीता में कहते हैं, उसके समान मेरा प्यार काम करने वाला ना कोई है और ना कोई होगा। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, कितनी बड़ी अड़चन क्यों ना आपकी ज़िंदगी में आ जाए, भगवान की कृपा से, आपकी इष्ट कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। इसी के लिए ये जो ज़िंदगी आपको मिली है मनुष्य योनि की, इसे आप यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। कीमती समय है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें, उनकी ध्यान साधना में समय लगाएं, क्योंकि ये जन्म के बाद जो दूसरा जन्म आपको मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।